तो चलो स्टैक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। स्टैक क्या होता है एक्चुअली, एक वन एंड क्लोज ऐसा एक पाइप होता है और जिसमें ऑपरेशन होते हैं कौन से, इंसर्ट का ऑपरेशन आप पुश के नाम से पहचाना जाता है, एंड जो डिलीट होता है उसे पॉप के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल क्या है स्टैक का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, समझ में आया। तो ऐसे आपका स्टैक होगा, ओके। इसमें एलिमेंट डाले जाएंगे और उसको निकाले जाएंगे। तो ये क्यों यूज करते हैं या फिर क्यों बनाना होता है, तो इसके पर्पज़ होते हैं, जैसे रिकर्शन आप इससे कर सकते हो, उसके साथ पोस्ट प्रीफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसे भी आप इसको इसके यूजिंग स्टैक आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उसके यूजेस है कि कहाँ कहाँ पे आपको ये मीन्स ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है कि आपका जो फर्स्ट अंदर जाएगा वो लास्ट बार रहना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए आप ये सारा स्टैक यूज कर सकते हो। तो आज हम उसका यूजिंग एरे मीन्स स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे स्टैक का। तो उसमें हमें देखना क्या है, देखो एक बार फर्स्ट आप पुश ऑपरेशन देखोगे, सेकेंड पॉप, उसके साथ हमने क्या देखा था, इज एम्प्टी एंड इज फुल, ये भी ऑपरेशन हम देखेंगे। एंड उसके साथ एक और फंक्शन हमें देखना है, कौन सा, डिस्प्ले का, ठीक है। इतने ही फंक्शन हमें देखने हैं। लिंक लिस्ट में क्रिएट डिलीट वगैरह वगैरह सारे थे, तो ये ऐसे है, इतने ऑपरेशन हमें यहाँ पे करने हैं। तो हम यूजिंग एरे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है वो देखते हैं, ठीक है। यूजिंग एरे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसे वो देखेंगे। यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। तो अब स्टैक ऐसा है, तो आपके पास एरे कैसे होता है, ऐसे होता है। देखो मैं पहले ग्राफिकली आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम कोडिंग की ओर जाएंगे। ऐसे आपके पास एरे होगा, ठीक है। एरे वही है, इंटीजर ए ऑफ 10, तो 10 का स्टैक या फिर आप एरे बन गया कंसिडर करो। लेकिन आप इंसर्ट करते समय सपोज यहाँ पे डालोगे पहला एलिमेंट, सपोज 1 2 3 4 5 6, तो ये कंसिडर करो 6 का ये स्टैक है, 6 एलिमेंट आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो इसमें पहला एलिमेंट कौन सा होगा, तो छोड़ो, इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। तो हम ये ऑपरेशन चेक करते हैं, चलो ठीक है। पहले इज एम्प्टी का मतलब क्या, इज एम्प्टी मीन्स इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दैट टाइम सपोज ये आपका इंडेक्स है आई, ठीक है। दैट टाइम आपका इंडेक्स कितना होगा, फिर -1 होगा, कुछ भी नहीं है तो पीछे होगा ना उससे। 0 है तो एक एलिमेंट है, 1 है तो 2 है, बढ़ता जाएगा। सपोज वो 0 से भी कम है, दैट मीन्स आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो -1 होगा। इफ आई इक्वल टू -1 देन स्टैक इज एम्प्टी। तो उसके आई के जो ये इंडेक्स हैंडल करने के लिए हमारे पास एक टर्म है, कौन सी, टॉप। हमारे पास कौन सी टर्म है, टॉप। तो टॉप हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ आई। मैच हो रहा है, ठीक है ना। टॉप यूज करेंगे हम इंस्टेड ऑफ आई। दैट मीन्स अब आपको चेक करना है, इज एम्प्टी है, दैट मीन्स व्हेन इफ टॉप इक्वल टू -1 then the stack is empty, okay। now सपोज इसकी साइज कितनी है, 6 है, या फिर कोई भी वेरिएबल ले लो आप जिसमें आप उसका कोटा कितना है या साइज कितनी है वो रखोगे, ठीक है। नाउ इफ टॉप इज इक्वल टू 6 देन फुल, या फिर टॉप इक्वल टू साइज -1, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। इफ टॉप इक्वल टू साइज -1 देन स्टैक इज फुल। समझ में आ रहा है क्या, दिमाग में जा रहा है। पहले हम लिंक लिस्ट छोड़ के आगे जा रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं। स्टैक ऐसे होता है, अब यहाँ पे नोड नहीं है, एक ही कंटेनर है,
उसमें आपको एलिमेंट डालने हैं, उसमें से ही निकालना है। तो यहाँ पे साइज 6 ले ली, देखो तो एलिमेंट कितने हो गए, दैट मीन्स साइज 5 है। देखो यहाँ पे है टॉप इक्वल टू -1, दैट मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं है। जैसे स्टार्ट इक्वल टू हम नल देते थे, वैसे यहाँ पे ये एरे रिप्रेजेंटेशन है, हम स्टैक का भी करने वाले हैं, स्ट्रक्चर का, यूजिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। व्हेन टॉप इक्वल टू -1 देन स्टैक इज एम्प्टी, एंड इफ टॉप इक्वल टू साइज -1, साइज कितनी यहाँ पे 6, तो 5, टॉप 5 पे गया, दैट मीन्स वो फुल हो गया ना, बराबर फुल हो गया ना, ओके। तो ये ऐसे, अब टॉप कैसे पॉइंट करेगा, जैसे आपका आ ही जाता है 0 1 2 3 4, बट रूल क्या है, डिलीट करते समय आप यहाँ से डिलीट करोगे, एरे ही है वो, कुछ अलग नहीं है, लेकिन डिलीट करते समय आप यहाँ से डिलीट करोगे, और डालते समय भी जहाँ पे खाली है उससे आगे डालोगे, बराबर ना। वो तो डालते वैसे ही डालते हैं हम, सपोज 3 एलिमेंट है, चौथा डालना है तो उसके आगे जाएगा, लेकिन डिलीट करते समय हम कहाँ पे भी कर सकते थे यूजिंग इंडेक्स, अभी वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहाँ गया वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिखो, ये प्रिंसिपल है इसकी वजह से, बराबर। तो ये बेसिक टर्म समझ में आई, टॉप समझ में आया। टॉप कैसे काम करता है, देखो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6, तो आपका टॉप बराबर -1 0 1 2 3 4 5 दोनों सेम है। अब वो टॉप इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पहला एलिमेंट आएगा, 1 हो जाएगा तो दूसरा आएगा, 2 हो जाएगा तो ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब टॉप इक्वल टू 5 होगा, दैट मीन्स साइज -1 होगा, बराबर ना, साइज 6 है तो 5 होगा तो वो फुल हो गया, समझ में आया। अब नया एलिमेंट या फिर नया कुछ एक वेरिएबल है तो वो उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। सेम एरे पर भी 6 का एरे तो 6 एलिमेंट उसमें स्टोर करोगे, ज़्यादा नहीं होगा। उस टाइम आप क्या चेक करोगे, ईच स्टैक ईच फुल है या नहीं है, फुल नहीं है तो एलिमेंट डाल सकते हो, फुल है तो नहीं डाल सकते। क्लियर, ओके। तो ऐसे होगा, बेसिक चीज़ें समझ में आया, कुछ डाउट है, ओके। एरे रिप्रेजेंटेशन है अपना, जो स्ट्रक्चर का है वो फिर से हम देखेंगे, यही सब है लेकिन यूजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम एक ऑपरेशन देखते हैं। तो पुश का देखते हैं, चलो पुश मीन्स कैसे करोगे, कंसिडर करो कि आपका फिलहाल एक भी एरे का एलिमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे एरे भी रखता हूँ और वही स्टैक ही है आपका, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 6 से दो, आपको जितना चाहे उतना दे सकते हो साइज़। सो अब मुझे क्या करना है, ये एरे है, ये स्टैक है, वो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है नीचे। अब मुझे पहला एलिमेंट डालना है, क्या करूँगा मैं, ऑब्वियसली किसको काम दूंगा, पुश को पहला एलिमेंट डालना है, तो वो क्या करेगा, पहले यूज़र को मैसेज देगा कि कोई नंबर दे दे, बराबर, हाँ, उसके बाद वो रीड भी कर लेगा। अब यहाँ पे आपको %d(x) या फिर जो भी वेरिएबल लेना है, एज इट इज़ एरे, तो आप एक वेरिएबल लोगे, अभी न्यू नोड डेटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं, वो स्ट्रक्चर में होता है, तो एक सिंपल वेरिएबल ले लोगे, वो इंटीजर x डिक्लेयर करते समय वहाँ पर डिक्लेयर कर दोगे। अब इसको डालना है उसमें, बराबर, तो कैसे डालोगे, एरे में डालना है तो सिंपली आपके पास है क्या, आपके एरे का नाम क्या है, इंटीजर stk6, ये आपका स्टैक हो गया, ठीक है, एक्चुअल स्टैक, बराबर है, ओके। अब ये stk जैसे इंटीजर a(10) आया समझ में, अभी stk स्टैक का नाम है, एरे का नाम है, ये उसकी साइज़ है, इंटीजर उसका डेटा टाइप है। तो stk ऑफ इंडेक्स लेते थे ना, मैंने बोला था ये आए है, इसको हम टॉप हैंडल करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे इंटीजर मीन्स ए ऑफ आई लेते थे हम, यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑफ टॉप,
अब जैसे हम कुछ बेसिक चीज़ें पहले करके रखते थे, क्या स्टार्ट इक्वल टू नल, टेम्प इक्वल टू नल वगैरह वगैरह, वैसे हम टॉप इनिशियली -1 को असाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो नल है कंसिडर करो इन दैट लैंग्वेज। ओके, सो तो अब क्या करना है, एक एलिमेंट हमें डालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, -1 पे तो नहीं डालेंगे, 0 1 अब चाहिए हो, दैट मीन्स 1 से बढ़ना चाहिए। तो पहले क्या करोगे आप, पहले या फिर इसमें ऐसे कर सकते हो, एस टी के, ये अब यहाँ पे रीड हो गया, इसके नीचे क्या, एस टी के ऑफ टॉप +1 ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, या फिर एस टी के टॉप +1 ये भी किया तो भी चलेगा, या फिर एस टी के एस टी के टॉप ++ ऐसे किया तो भी चलेगा। एस टी के टॉप ++ एस टी के टॉप +1, पहले वो ऑपरेशन हो जाएगा, वो -1 +1 0 बन जाएगा। तो पहला एलिमेंट इसमें चला गया, ठीक है, पहला एलिमेंट किस में चला गया, ये कौन है बताओ, टॉप कितना है फिलहाल, एस टी के ऑफ टॉप, टॉप कितना हुआ अभी, इसके वजह से -1 था तो 0 हो गया, तो एस टी के 0 x कंसिडर करो, आपने एस टी के 10 दिया है फिलहाल, एक या पे x 10 रीड किया फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो एस टी के ऑफ 0 में कितना आएगा 10, ये डेड एंड है, ये क्लोज एंड है, नीचे वाला, ठीक है, ओके, मीन्स ये ऐसा करके डाला है हमने, ऐसे समझो, ठीक है, तो इसमें कितना आएगा अब 10 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम फिर से आप पुश के लिए जाओगे, रीड होगा सपोज 20, ये बढ़ जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे फिर से आप 20 दे दिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम 30, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो वो चेक करना चाहिए फुल हुए क्या नहीं, तो यहाँ पर भी इफ एल्स कंडीशन आएंगी, ये एल्स में जाएगा सारा, इफ तो इफ में क्या आएगा, इफ टॉप इक्वल टू साइज -1 देन प्रिंट एफ टॉप इज फुल एल्स, ठीक है, आए समझ में अभी, इफ टॉप इक्वल टू साइज -1 देन प्रिंट एफ द टॉप स्टैक इज फुल एल्स, ये सारा रीड करो, टॉप इंक्रीमेंट करो, असाइन करो, क्लोज, चला गया एक 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 एलिमेंट, इसके लिए भी आपको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, आ रहा है ना, एरे ही ये, यूजिंग स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, यूजिंग, ये है स्टैक यूजिंग एरे, और स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। तो अब पॉप करना है, देखो बाद में लिखो, अभी पॉप करना है मीन्स डिलीट करना है, डिलीट इंसर्ट करके देखा हमने होता है, तो डिलीट करेंगे, ठीक है, तो डिलीट के लिए देखते एक बार कैसे करेंगे, कंसिडर करो इतने ही आपके पास एलिमेंट है 30, तो टॉप ऑब्वियसली कहाँ पे होगा 30 पे होगा, मीन्स कितना होगा 2 होगा, ओके, अब डिलीट करना है तो पहले चेक करना चाहिए पूरा एम्प्टी तो नहीं है, बराबर ना, तो इफ टॉप -1 ये एम्प्टी कंडीशन, देन प्रिंट एम्प्टी, आप यहाँ पे मैसेज डालो स्टैक इज एम्प्टी वगैरह वगैरह, और नो एलिमेंट इन स्टैक वगैरह वगैरह, ठीक है, एल्स अभी डिलीट करना है तो कौन सा डिलीट होगा, ये वाला, बराबर 30 वाला, क्योंकि वो रूल है हमारा स्टैक का, यहाँ से डिलीट होता है, तो क्यों, क्योंकि वो डिलीट हुआ है दिखाना है हमें,
बराबर ना, x इक्वल टू न्यू नोड डेटा, x इक्वल टू टेम्प डेटा, वैसे किया एंड चलेगा, यहाँ से छोड़ के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और टॉप जहाँ पे होता है, जैसे आपका स्टार्ट जहाँ पे होता था वहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट होती थी, यहाँ पे टॉप जहाँ पे वहाँ से लिंक लिस्ट स्टैक स्टार्ट होगा। दैट मीन्स ये आपको फ्री करना है तो फ्री भी कर सकते हो, सिंपल फंक्शन है आपके पास ऐसे। इससे पहले आप ऐसे कर सकते हो, फ्री टॉप माइनस माइनस करने से पहले, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे पॉइंट होगा। आप फ्री टॉप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि उसके बाद ओवरराइट हो जाएगा। ओके, एंड माइनस माइनस एंड यहाँ पे प्रिंट कर दो, दिस एलिमेंट इज डिलीटेड, मीन्स द एलिमेंट डिलीटेड इज %d, x। समझ में आया? मेन काम क्या है, माइनस माइनस, तो टॉप नीचे आ जाएगा, तो टॉप अब यहाँ पे पॉइंट करेगा। फ्री से ये फ्री हो जाएगा, मीन्स वो खाली हो जाता है, इरेज हो जाता है। नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि आप जब उसे बढ़ाओगे तो उसके जगह पे कोई एलिमेंट डालने ही वाले हो, ठीक है ना। तो 30 हम नहीं, देखो ये कैसे होगा, फ्री नहीं किया तो a इक्वल टू 20 है, वो छोड़ के हम नीचे आ गए और फिर से हम ये a ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये डाल देंगे a इक्वल टू 30। तो पहले क्या था वो डजेंट मैटर, बराबर, क्या था डजेंट मैटर, अब क्या है 30 आ गए, वो तो वही ऐसे ही होगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है? पॉप ऑपरेशन समझ में आया ग्राफिकली सारा, ठीक है। अब हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं, वहाँ पे और क्लियर हो जाए क्योंकि हमारे सिंपल लैंग्वेज, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर पॉइंटर वगैरह है नहीं। मेन, अब मेन में सबसे पहले आपका काम क्या है, हाँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो भी लगने वाले, और उसके साथ इनिशलाइजेशन का काम, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशलाइजेशन। तो सपोज इंटीजर क्या, x, ठीक है, टॉप एस टी के मीन्स ये ऐसे है ए ऑफ 10 जैसा, कुछ अलग मत समझो, मैंने वो एरे का नाम एस टी के दिया है, स्टैक। हाँ, तो एस टी के आप में सपोज 5 देना है, 10 देना है, 50 देना है, 1000 देना है, 1 लाख देना है, आपके ऊपर, जहाँ पे ये साइज़ है, ठीक है, ये साइज़ है। अलग से दिया साइज़ मीन्स ऐसे दिया तो भी चलेगा, साइज़ एंड वह ऊपर हैश डिफाइन वगैरह करके साइज दी तो भी चलेगा, यहाँ पे ऐसे साइज दिया तो भी चलेगा, ठीक है। आ गए समझ में? एक इंटीजर एक्स, टॉप, स्टिक है, तीनों सिंपल सिंपल वेरिएबल है, कुछ अलग नहीं, बस ये एरे है इंटीजर का। ओके, पॉइंटर वगैरह का एक भी नहीं है यहाँ पे, और कुछ लगा तो वो ले लेंगे हम। इनिशलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, अभी इनिशलाइजेशन। इक्वल टू नहीं, वो कंपैरिजन है, टॉप इक्वल टू -1। नाउ अब मेनू ड्रिवन बनाएंगे इसे, कैसे बनाओगे, डू, ठीक है, प्रिंट एफ 1 फॉर, आप क्रिएट फंक्शन भी कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट भी कर सकते हो। कैसे क्रिएट के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो वो भी कर लेते, कुछ अलग नहीं, ये किस सेंटेंस है, ये जो है वो क्रिएट में डालना पड़ेगा, बस इतना ही, 1 फॉर क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, ठीक है, प्रिंट एफ 2 फॉर डिलीट नहीं, सपोज पुश इंसर्ट, पुश मीन्स इंसर्ट, डिलीट, क्रिएट मीन्स बस एक स्टेटमेंट, कौन सा, टॉप इक्वल टू टॉप इक्वल टू -1 क्रिएट में, जो हम यहाँ पे कर रहे थे। तो ठीक है, आप तो बोलोगे क्रिएट फंक्शन हुआ नहीं, तो बेटर है यहाँ पे ऐसे काम हो जाएगा। तो क्रिएट, पुश, प्रिंट एफ 3 पॉप,
इज एम्प्टी, ये भी फंक्शन है, फिर से रहना नहीं चाहिए, एक एक दो दो लाइन है बस। printf is full, सॉरी 5 इज फुल, printf, अभी क्या बचा है, डिस्प्ले बचा है। कंटिन्यू करते हैं। printf enter your choice, scanf %d and ch या c, डिक्लेयर करते हैं। ओके, स्विच ch जो आया वो स्विच को पास कर दिया। केस 1 क्रिएट, ठीक है, ब्रेक, केस 2 पुश, ये आप चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से, ब्रेक, केस 3 पॉप, ब्रेक। जो यहाँ पे नाम दे रहे हो फंक्शन के, वही नाम आपको डिफाइन करते समय या फंक्शन क्रिएट करते समय वही नाम ऐसे ही यूज करने पड़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पे कुछ अलग दे सकते हो, कैपिटल P दिया तो भी चलेगा, क्रिएट का कुछ क्रिएट नोड वगैरह किया ऐसा कुछ नाम दिया तो भी चलेगा, लेकिन जहाँ पे ये यूज करते हो यही नाम उस फंक्शन को ये कॉल होते हैं, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। पॉप, केस 4 क्या है, इज एम्प्टी, ब्रेक, केस 5 इज फुल, ब्रेक, केस 6 क्या है, एम्प्टी फुल हो गया, डिस्प्ले, डिस्प्ले, ब्रेक, एंड केस 7 एग्जिट, या फिर कभी कभी आपको एग्जिट 0 वगैरह ऐसे देना पड़ता है, ब्रेक, स्विच क्लोज, ठीक है, वाइल क्लोज, डू का वाइल, वाइल ch नॉट इक्वल टू 8 या फिर 7, ठीक है। हाँ, नीचे गेट ch आप कर दो चाहिए हो तो, गेट ch, एंड यहाँ पे मेन भी क्लोज, फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये तो हुआ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, ठीक है। अभी फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन लिखने बाकी है, फंक्शन लिखते हैं। कौन सा पहले, क्रिएट, तो क्रिएट में क्या होगा, मैंने बोला था बस अपना टॉप सेट होगा, टॉप इक्वल टू -1, क्रिएट फंक्शन और, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन छोटे छोटे हैं। उसके बाद पुश, ओके, काम क्या है दोनों दिखाता हूँ आपको तो बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई में भी दिखाऊंगा। सपोज यहाँ पे इनिशियली i -1 0 1 2 3 लाइकवाइज ऐसे, ओके। क्या करना है फिलहाल, वो आप चेक करोगे कि वो -1 है या नहीं है, या फिर आप चेक कर सकते हो आपके पास फंक्शन भी है क्या, इज एम्प्टी, इज फुल, डायरेक्टली, ओके। तो यहाँ पे ईव
टॉप इक्वल टू -1 लेना है तो वैसे भी ले सकते हो, इज स्टैक फुल ऐसे भी ले सकते हो, या फिर वो फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। हम बेटर वे सिंपल लैंग्वेज में इफ टॉप इक्वल टू -1 ये ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे एम्प्टी की कोई ज़रूरत नहीं चेक करना। ठीक है, क्योंकि वो फुल है या नहीं, इंसर्ट कर रहे हैं ना, फुल होगा तो नया एलिमेंट नहीं इंसर्ट कर सकते। तो टॉप इक्वल टू साइज -1। अब साइज कितनी है यहाँ पे 4 है, इन दिस केस 4, ठीक है ना। 4 की जगह आपका 40 हुआ तो भी चलेगा, लेकिन साइज वही है फिलहाल। तो इफ साइज इक्वल टू टॉप -1 है क्या, नहीं है, क्योंकि टॉप -1 है फिलहाल। ठीक है, तो आप इंसर्ट कर रहे हो तो पहले आपको इज फुल चेक करना पड़ेगा, साइज चेक करनी पड़ेगी, वैसा कुछ है क्या, है। सपोज फुल है तो आप प्रिंट करोगे printf स्टैक इज फुल, यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट। ठीक है, इफ पार्ट स्टैक सपोज टॉप को पॉइंट कर रहा है, अपर वाले पॉइंट को, तो स्टैक इज फुल, नया एलिमेंट आप इसमें नहीं डाल सकते। पुश इंसर्ट ओके। एल्स में क्या होगा, एल्स क्या करोगे, printf एंटर एलिमेंट या फिर अमाउंट या फिर वैल्यू टू इंसर्ट या फिर पुश। scanf %d एंड x एलिमेंट रीड कर लिया। अब बढ़ाना पड़ेगा ना उसे, ओके। नाउ stk टॉप, इससे क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वो 10 एलिमेंट इज पुश। ठीक है, या फिर इंसर्टेड ऐसे भी दे सकते हो आप। एल्स क्लोज फंक्शन क्लोज। कुछ डाउट है, पहले फुल है क्या नहीं चेक किया जाएगा, है तो यहाँ पे ही वो रुक जाएगा, नहीं है तो पहले एलिमेंट रीड होगा, x टॉप एक बार बढ़ा ही लेंगे क्योंकि वो -1 पे फिलहाल था। तो इस केस देखो यहाँ पे कंडीशन ऐसे हो गई, पहला एलिमेंट सपोज 10 चला गया, टॉप यहाँ पर, ठीक है ओके। तो पहला एलिमेंट चला गया, ओके। नाउ दूसरा फंक्शन, ये पुश समझ में आया, पहले एलिमेंट रीड किया, टॉप बढ़ा लिया, वो -1 का 0 पे आ गया, stk ऑफ 0 इक्वल टू 10, सिंपल। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से कॉल दोगे तो ये यहाँ पे फुल नहीं तो यहाँ पे नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, एलिमेंट रीड होगा, टॉप बढ़ेगा, अब टॉप यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। फिर वहाँ पे सपोज दूसरा एलिमेंट जो रीड किया आपने वो डाल दिया, फिर से वही फंक्शन कॉल दिया 30 40, और फिर से उसी को ही कॉल दिया तो वो बोलेगा अरे साइज़ -1 है, साइज़ कितनी है 4 है, तो साइज़ 4 -1 3, तो 0 1 2 3, टॉप कितना बन गया 3 बन गया, स्टैक इज फुल। ठीक है, आया समझ। अब उसको डिलीट करते हैं, फंक्शन पॉप। पहले क्या चेक करोगे, इफ टॉप इक्वल टू साइज माइनस, सॉरी नॉट इक्वल टू, नाउ इट्स एक टाइम टू चेक empty इक्वल टू -1। इफ टॉप इक्वल टू -1 मीन्स वो ऑलरेडी एम्प्टी है, उसमें से क्या डिलीट करोगे, printf स्टैक इज एम्प्टी। इफ खत्म नहीं है तो एल्स डिलीट करना है,
ऑब्वियसली आपका टॉप जो एंड वाला एलिमेंट है उस पर होता है, तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू टॉप, सॉरी एस टी के टॉप, x इक्वल टू एस टी के टॉप, ओके। ये क्यों? क्योंकि ये डिलीट हुआ है, ऐसे दिखाना है, ओके। उसके बाद नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था आपको चाहिए तो फ्री कर दो, नहीं किया तो भी चलेगा, टॉप माइनस माइनस। यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दो, चाहिए हो तो ऐसे भी लिख दो, रहने दो, फ्री, यहाँ पे फ्री टॉप। या फिर एस टी के टॉप लेना सकता है कभी कभी, मीन्स में भी यहाँ पे एस टी के टॉप लेना पड़ेगा, वो एक बार रन टाइम ये देख लो, ओके। नहीं किया तो भी चलेगा इसे, हाँ, टॉप माइनस माइनस प्रिंट है। अब ये x, ये फंक्शन मेन के बाहर है, तो ये x यहाँ पे इन अनडिफाइंड सिंबल बोलेगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आपको करके देना पड़ेगा हर टाइम, पुश में भी, क्योंकि ये मेन के बाहर है। यही फंक्शन आप मेन के अंदर लिखोगे तो ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ पे लिखते हो आप? मेन के ऊपर, हेडर फाइल के नीचे, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा, तो ये एल्स क्लोज, फंक्शन क्लोज is full, if top equal to size minus 1 then printf stack is full, else printf stack is not full। same is empty के लिए, is empty if top equal to minus 1 stack is empty, else stack is not empty, खत्म, ओके। तो डिस्प्ले टॉप आप मूव नहीं करोगे, तो उसके इंस्टेड ऑफ दैट कुछ और यूज़ करोगे, कुछ भी आई एक्स एन वगैरह वगैरह। हाँ, अपने पास टेम्प है, इंटीजर टेम्प, ठीक है, टी ले लो, टेम्प ले लो, ये सिंपल वेरिएबल है, ओके। टेम्प इक्वल टू, अब टॉप है तो ऊपर से नीचे प्रिंट करते आना पड़ेगा, बराबर। तो एस टी के टेम्प, एस टी के टॉप की जगह टेम्प, टेम्प टेम्प है, ये टेम्प, टॉप नहीं है, टी ई एम पी, एस टी के टेम्प, टॉप नहीं, क्योंकि हमने वो पहले सेट कर दिया टॉप को, और टेम्प नीचे नीचे आएगा, टॉप वहाँ पर ही रहेगा, टेम्प माइनस माइनस चेक होगा, -1 है क्या, सॉरी ये टॉप नहीं है, टेम्प है। डिस्प्ले फंक्शन ऑफ स्टैक, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक।